साल 2021 भारत का सबसे बड़ा पीएफ घोटाला। ऑपरेशन दीमक। 21 करोड़ की चोरी। यह कोई बैंक डकैती नहीं थी। ना हथियार, ना वॉयलेशन, ना मास्क पहने लुटेरे। यह चोरी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर बैठकर की गई। तो सबसे चौंकाने वाली बात, इस घोटाले को किसी बाहरी क्रिमिनल ने नहीं बल्कि उस सिस्टम के एक एम्प्लॉय ने अंजाम दिया, जिसे करोड़ों लोगों के फ्यूचर की रक्षा करनी थी। आज हम जानेंगे कैसे एक एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया, कैसे 21 करोड़ की चोरी हुई और कैसे सिस्टम ने खुद ही लुटेरों को पकड़वा दिया। अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो ये कहानी आपके लिए है। सतर्क हो जाइए। कोरोना काल दौर, भरोसे की नींव हिल गई। पूरा भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा था। साल 2020, सड़कें सुनसान, फैक्ट्री बंद, लोग घरों में कैद। दवा के लिए पैसे नहीं, नौकरी का भरोसा टूटा। भारत एक ऐसा देश जहां करोड़ों मिडिल क्लास फैमिली अपनी पूरी जिंदगी की कमाई फ्यूचर के भरोसे पर टिकाते हैं। हर महीने सैलरी से 12% कटवाते हैं। ये वही पैसे हैं जो बुढ़ापे में सहारा बनते हैं। बच्चों की शादी में, मेडिकल इमरजेंसी में। इस उम्मीद का नाम है प्रोविडेंट फंड, यानी पीएफ। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसे मैनेज करता है। हर महीने 6 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉइज अपना भरोसा सरकार को सौंपते हैं। पीएफ सिर्फ ऐसा नहीं, ये भावनात्मक सुरक्षा कवच है। सोचिए, जब नौकरी चली जाए, शरीर थक जाए, तब ये पैसा लाइफलाइन बनता है। लेकिन अगर इसी पैसे की रखवाली करने वाला खुद लुटेरा बन जाए, जैसे कि आपने कहावतों में सुना होगा, दूध की रखवाली के लिए बिल्ली कोई बैठा दिया हो, बिल्कुल ऐसे ही यहीं से शुरू होता है ये घोटाले का काला अध्याय। ऐसे कोरोना संकट के समय सरकार ने मदद का ऐलान किया। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, लोग भूखे प्यासे। सरकार ने पीएफ से कोविड एडवांस निकालने की छूट दी। 3 महीने की बेसिक सैलरी तक बिना सख्त वेरिफिकेशन के। मकसद नेक था, मजदूरों की मदद। लेकिन यही सिस्टम में एक बड़ी दरार पैदा हो गई। वेरिफिकेशन ढीला, प्रोसेस तेज, क्लेम अप्रूवल करने वाले अधिकारी पर प्रेशर था। और इसी का फायदा उठाया मुंबई ईपीएफओ के एक अधिकारी ने। मुंबई का बैंड्रा कोला कॉम्प्लेक्स में ईपीएफओ का बड़ा ऑफिस, वहाँ काम करता था चंदन कुमार सिन्हा। पद सेक्शन सुपरवाइजर, उम्र 40 के आसपास। जिम्मेदारी पीएफ क्लेम प्रोसेस करना, वेरिफिकेशन करना, अप्रूव करना। बाहर से साधारण लगता था, सादा कुर्ता, चाय पीते हुए कर्मचारियों के साथ गपशप। लेकिन अंदर से एक खतरनाक मास्टरमाइंड। चंदन की नज़र जिम्मेदारी पर नहीं, मौके पर थी। वो जानता था सिस्टम के हर लूपहोल को। कोविड नियमों ने जांच आसान कर दी थी। बस यूएन नंबर, बैंक डिटेल और डिजिटल साइन, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं। चंदन ने सोचा, अगर सिस्टम को अंदर से ही कंट्रोल कर लूं तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। चंदन ने प्लान बनाया। पहले टारगेट चुना, बंद हो चुकी कंपनियां, वो कंपनियां जो 2015 से 2018 में बंद हुई हैं, जैसे छोटी फैक्ट्री, टेक्सटाइल यूनिट, जो लॉकडाउन में हमेशा के लिए गायब हो गई। कागजों में तो थी रजिस्टर्ड, लेकिन ना एचआर, ना मालिक, ना ही एम्प्लॉइज। ईपीएफओ डेटाबेस में उनके 5000 से 10,000 वर्कर के पीएफ अकाउंट पेंडिंग थे। चंदन ने इन्हें स्कैन किया, परफेक्ट टारगेट। फिर आया अगला स्टेप, फर्जी बैंक अकाउंट्स। चंदन ने अपने नेटवर्क से गुजरात, बिहार, यूपी के प्रवासी मजदूरों के नाम लिए। वो मजदूर जो लॉकडाउन में गांव लौटे, फोन तक बंद, उनके नाम पर 800 से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए। एसबीआई, पीएनबी, कोऑपरेटिव बैंक, हर अकाउंट में आधार, पैन फोटो, सब फर्जी। लेकिन रियल लगने वाले एक मजदूर के नाम पर 5 से 10 क्लेम, हर क्लेम 50,000, कोविड एडवांस के नाम पर।
अब सिस्टम चंदन का गुलाम बन चुका था। उसने खुद सब किया, क्लेम डालने से लेकर वेरिफिकेशन करना, अप्रूव करना। उसने ये तक कर दिया कि सीनियर अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर को चुरा लिया, उनका मिसयूज किया। ईपीएफओ का यूनिफाइड पोर्टल, यूएन पोर्टल उसके कब्जे में था। बस एक क्लिक पर पैसा ट्रांसफर हो रहा था, कोई अलर्ट नहीं, क्योंकि कोविड ने वेरिफिकेशन को थोड़ा स्मूथ बनाया था, जिससे कि सेटलमेंट्स जल्दी हो सके। पैसा बहने लगा, पहले छोटे छोटे क्लेम्स लाखों, फिर करोड़ों। कुल 21 करोड़ 49 लाख रुपए 2020 से 2021 तक 1800 से ज़्यादा फर्जी क्लेम्स। पैसा सीधे निजी अकाउंट्स में। चंदन को लग रहा था कि वो अजय है, लग्जरी कार, प्रॉपर्टी, कैश सब उसके पास था। लेकिन अपराध का एक नियम है, हर चोरी का निशान बचता है। 2021 में ईपीएफओ नई दिल्ली हेडक्वार्टर ने रूटीन ऑडिट किया। डेटा एनालिसिस टीम ने पैटर्न देखा। मुंबई ऑफिस में 70% कोविड क्लेम, एक ही पैटर्न, बंद कंपनियां, एक जैसे अकाउंट, हाई वॉल्यूम। शक की सुई मुंबई ऑफिस पर आ गई। ऑडिट टीम ने फाइलें खोली, डेटा खंगाला। रात भर ऑफिस में लाइटें जली रही, हर क्लेम एक ही आईपी से, एक ही सिग्नेचर, रास्ता एक नाम पर, चंदन कुमार सिन्हा। ईपीएफओ ने सीबीआई को केस सौंप दिया। जुलाई 2021 सीबीआई की स्पेशल टीम मुंबई पहुंची, चंदन के घर पर। ऑफिस पर रेड, गाड़ियां सुबह 6 बजे वहां पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन चला, 200 से ज़्यादा पासबुक, फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप से डेटा, 2 करोड़ कैश बरामद किया। पूरा नेटवर्क बेनकाब। चंदन गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ में 4 से 5 साथी भी। जिस सिस्टम को चंदन ने जागीर समझ लिया था, उसी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कोर्ट में चार्जशीट, केस चल रहा था। 21 करोड़ का साम्राज्य ढह गया, लेकिन असली नुकसान करोड़ों मजदूरों का भरोसा टूट गया। आप अपना पीएफ सुरक्षित कैसे रखें, सतर्क रहिए। दोस्तों, चंदन तो जेल में है, लेकिन सिस्टम अभी भी कमजोर है। क्या आपका पीएफ सेफ है? हाँ, अगर आप जागरूक हैं तो ये टिप्स फॉलो करें। पासबुक रेगुलर चेक करते रहें, वो भी ईपीएफओ ऐप और पोर्टल पर। कोई भी अनऑथोराइज्ड वेंडर को अपनी पासबुक और पासवर्ड ना दें। कोविड एडवांस जैसी स्कीम में खुद ही अप्लाई करें। अगर कुछ गड़बड़ लगे, कोई कंप्लेन लगे, तो आप शिकायत करें ईपीएफओ पोर्टल पर, इस नंबर पर, या फिर सीबीआई की वेबसाइट पर। केवाईसी अपडेट रखें, आधार, बैंक से लिंक रखें। फर्जीवाड़ा अपने आप रुक जाएगा। मैं हूँ विनीत सैनी एचआर चैनल से। ये थी ऑपरेशन दीमक, ईपीएफओ के 21 करोड़ पीएफ घोटाले की सच्ची कहानी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके भी पीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी दे दूंगा। थैंक यू।